Hello student, myself Akshoshi from Srijan Public School welcomes you in another online classes of class 4th EVS। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 4th EVS का जो है चैप्टर नंबर 3 जो है आज हम पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का नाम? हैविंग फन। ठीक है ना। ओके, तो हमने 2 चैप्टर जो है कर लिए हैं, उसके वीडियोस भी आ चुके हैं, पीडीएफ भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आ चुकी है आपके ग्रुप में। ठीक है, तो आप पढ़ाई जो है शुरू कर लीजिएगा। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट करेंगे, हैविंग फन, पेज नंबर 25। बुक जो है अगर भी अभी भी कोई नहीं लाया हो तो ये वाली बुक्स हैं। ठीक है, नवनीत की सैपलिंग्स, ये वाली ईवीएस की आपकी बुक है क्लास 4 की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। We have learned about the different types of games in grade 3. The games that are played inside the house or in a closed space are called indoor games, while the games that are played outdoor are called outdoor games. ठीक है ना, हमने ग्रेड 3 में क्लास 3 में पढ़ चुका है, या फिर हमें पता है क्या कि जो भी गेम्स है, ठीक है ना, जो घर के अंदर खेले जाते हैं या क्लोज्ड स्पेस में, मतलब ऐसी बंद जगहों में खेले जाते हैं, उन गेम्स को क्या कहा जाता है? इंडोर गेम्स कहला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या अलग अलग टाइप्स के गेम होते हैं, बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जो है हमें खेलना चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं, इस बारे में जो है चैप्टर जो है पूरा है। तो इसमें जो बता रहा है कि जो भी घर के अंदर खेले जाते हैं या फिर क्लोज स्पेस, बंद जगहों में खेले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स। एंड वाइल द गेम्स दैट आर प्लेड आउटडोर आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और जो गेम्स बाहर खेले जाते हैं, ठीक है ना, दैट आर गेम्ड आउटडोर इन द, मतलब घर से बाहर, जैसे कि ग्राउंड में है, गार्डन में खेले जाते हैं, जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। ठीक है, सम गेम्स आर प्लेड एट होम व्हाइल अदर्स आर प्लेड इन स्कूल। कुछ गेम्स जो है घर पे खेले जाते हैं, कुछ गेम्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? स्कूल में खेले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेम्स एट होम, घर पे कौन कौन से गेम खेले जा सकते हैं? वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एट होम। एट टाइम्स वी प्ले बोर्ड गेम्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है ना, हम जो है घर पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेल सकते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, जैसे कि बोर्ड गेम है, स्क्रैबल है, चेस है, ठीक है ना, कनेक्ट 4 है, चेकर्स है। ठीक है, ये सब जो गेम्स होते हैं आर पॉपुलर एंड प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, ऐसे ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, कनेक्ट 4, 4 के इसमें पेयर बनाना पड़ते हैं। ठीक है ना, 4 कलर एक जैसे, तो आपका जो है आप जीत जाओगे गेम। चेस जो होता है, ठीक है, चेकर्स होता है जिसको सांप सीढ़ी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, लूडो होता है। तो ये सब जो गेम्स है हम घर पे बैठकर भी खेल सकते हैं। आगे लिखा है, अगला पेज देखिए 26। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 बोर्ड गेम दैट यू प्ले एट होम। आप घर पे कौन सा ऐसे 3 बोर्ड गेम खेलते हो, मतलब घर पे खेलने जाने वाले खेल, बोर्ड गेम जो बोर्ड पे वगैरह पे खेलते हैं, ऐसे गेमों के आप नाम सोचिएगा और यहाँ पे जो है लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We also played outdoor games like hide and seek, tag और लंगड़ी. Sometimes we play games like cricket, football और बैडमिंटन. At times we also play games on the computer. ठीक है ना, हम बाहर जो है आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक, मतलब छुपन छुपाई बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, टैग और लंगड़ी वाला गेम भी खेलते हैं, या टैग मतलब जो है पकड़म, जो है पकड़ते हैं हम किसी एक दूसरे को जो है। ठीक है, और गेम्स कौन से होते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ये गेम्स भी जो है हम खेलते हैं बाहर ग्राउंड में। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम कंप्यूटर पे भी खेलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेम्स इन स्कूल्स। अब स्कूल्स में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, तो आगे देखिए। ऑल ऑफ अस प्ले गेम्स इन स्कूल। हम स्कूल में भी जो है सभी लोग जो है, सभी बच्चे हम जो है गेम्स खेलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर आउटडोर गेम्स। पर बहुत सारे जो गेम्स होते हैं वो हम आउटडोर गेम्स ही होते हैं। स्कूल में भी खेलते हैं, बाहर ग्राउंड में खेलते हैं ज्यादातर गेम्स। इन मोस्ट स्कूल देयर इज अ स्पेशल रूम टू स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है ना, बहुत सारे स्कूल्स में जो होता है एक अलग से जो है स्टोर रूम या स्पोर्ट्स रूम बना रहता है, जहाँ पे जो है स्पोर्ट्स की जो है इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, जैसे कि बैट है, बॉल है, फुटबॉल है। ठीक है ना, वो सबको चीजों को रखने के लिए एक जगह होती है, चेस है ना, कुछ भी सामान जो भी होगा खेलने की चीजें, वो आपको उस रूम में जाके मिल जाएगी। तो वो स्पेशल टाइप का रूम होता है जब। ठीक है, द इक्विपमेंट नीडेड टू प्ले अ गेम इज स्पेसिफिक टू दैट गेम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल विद अ क्रिकेट बॉल। ठीक है ना, मतलब जिस गेम के लिए जो चीज की जरूरत होती है वो चीज वहां, इक्विपमेंट वहां पड़ी रहती है, और जिस इक्विपमेंट की जिस गेम में जरूरत होती है उसी से ही हम उस गेम को खेल सकते हैं। जैसे कि हम फुटबॉल जो है क्रिकेट बॉल के साथ खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते, हमें फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ गेम होते हैं। लुक एट द गिवन इक्विपमेंट, आइडेंटिफाई द गेम दैट आर यूज्ड फॉर। ठीक है ना, कुछ इक्विपमेंट दे रखे हैं कुछ गेम्स के, तो आपको बताना है कौन सा गेम है। जैसे पहला गेम दिख रहा है आपको, बैट है, बॉल है, पैड दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, स्टंप्स दिख रहे हैं, तो कौन सा गेम होगा? क्रिकेट होगा। सेकंड वाला जो है आपका रैकेट पड़ा और शटल कॉक पड़ी है, ठीक है ना, इसको जिसको आप बैडमिंटन बोलते हैं, ये कौन सा गेम है? बैडमिंटन गेम। तीसरा जो है
टी शर्ट पड़ा है, ठीक है ना, मोजे पड़े हैं, ठीक है ना, और शूज पड़े हैं, फुटबॉल पड़ी है, कौन सा गेम है, फुटबॉल गेम है, ठीक है। अगला जो गेम है वो दिख रहा है आपको, रैकेट दिख रही है, पर टेनिस बॉल पड़ी है, तो ये टेनिस है गेम जो है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव स्पेशल टीचर्स कॉल्ड पीई, ठीक है ना, हमें इसके लिए जो है स्पेशल टीचर्स भी होते हैं जिनको पीई बोला जाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। इन आवर स्कूल और पीई टीचर्स हाउ टू प्ले डिफरेंट गेम्स, दे आल्सो ट्रेन अस फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट इन स्कूल, ठीक है ना। हर स्कूल में जो है पीई टीचर्स भी होते हैं, पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए भी टीचर्स होते हैं जो आपको अलग अलग जो है गेम्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, रोल ऑफ ए कोच। कोच की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है उसका, ठीक है ना। कोच मतलब कौन, जो हमें कोई भी गेम जो है सिखाता है, हमारे जो गुरु होते हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स में कोई भी सिखाने वाले, उनको हम कोच बोल सकते हैं। तो कोच कौन होते हैं, तो कोच आर एक्सपर्ट्स हु ट्रेन प्लेयर्स और टीम्स टू लर्न द करेक्ट टेक्निक्स ऑफ अ गेम, ठीक है ना। कोच जो है वो होते हैं जो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्लेयर को ट्रेन करते हैं, मतलब उन्हें सिखाते हैं कि आप कोई भी गेम को, वो जो भी गेम सिखा रहे हैं उसकी टेक्निक, उसकी बारीकियों के बारे में बताते हैं कि इस गेम को किस तरीके से हमें खेलना चाहिए, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प द टीम्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, और वो टीम को भी जो है हेल्प करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस में जो है इंप्रूवमेंट लाए, ठीक है। मिस्टर रमाकांत आचरेकर वाज द कोच ऑफ ए फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। आपने सभी ने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, इंडिया के हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। उनके कोच का नाम क्या था, मिस्टर रमाकांत आचरेकर, ठीक है। ही कोच द 14 years old सचिन एंड हेल्प टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। उन्होंने जो है सचिन जब 14 साल के थे, जब छोटी सी उम्र 14 साल की उम्र के थे, तब से उन्होंने उनको कोचिंग देना दी थी। कोचिंग मतलब उनको कोच जो है वो उनके थे, और उन्होंने जो है 14 साल की उम्र से उनको सिखाना शुरू कर दिया था, और आज जो है वो दुनिया के जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है हमारे क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है ना। The story of how he put coins over the stumps and challenged Tendulkar not to get bowled in order to earn them, ठीक है ना। और एक स्टोरी भी थी, क्या करते थे वो, जो उनके कोच थे वो स्टंप पे जो है कुछ कॉइन्स रख देते थे, और उन्हें कहते थे कि तेंदुलकर आपको जो है ये कॉइन जब भी मिलेंगे जब आप जो है बोल्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। आपकी जो, आप जब बैटिंग कर रहे हो तो वो सामने वाला जब बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो बॉल है आपके स्टंप पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो आपको जो है सिक्का मिलेगा। इज अ फेमस लीजेंड सचिन तेंदुलकर कंसिडर्स हिम इज गुरु, और सचिन तेंदुलकर उनको क्या मानते थे, गुरु मानते थे। चलिए देखिए आगे, अगला क्या है, ट्रेडिशनल गेम्स, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स एंड काइट फ्लाइंग आर ऑफ द सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ अ कंट्री। ट्रेडिशनल मतलब हमारे पारंपरिक खेल, ठीक है ना, हमारे जो है खुद अलग अलग देशों के जो है अलग अलग कुछ खेल होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ उन्हीं देशों में खेले जाते हैं या उन्हीं देशों की देन होती है, उन्हें जो है पारंपरिक गेम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल गेम। तो हमारे यहाँ भी जो है कुछ ट्रेडिशनल गेम है, स्पिनिंग टॉप मतलब आपने देखा होगा वो रस्सी से बांध कर उसको लट्टू बोलते हैं, जिसको हम है ना उसको घुमाते हैं उससे, ठीक है ना, वो है। काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाना, ठीक है ना, आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ अवर कंट्री, कुछ हमारे देश के जो है पारंपरिक गेम्स हैं। स्पिनिंग टॉप देख लीजिए आप अगले पेज पे, पेज नंबर 28, ठीक है ना। कार्तिक एज अ फ्रेंड नेम रहीम इज टीचिंग कार्तिक हाउ टू स्पिन टॉप्स, ठीक है ना। रहीम जो है रहीम कार्तिक को सिखा रहा है कि किस तरह से टॉप को जो है घुमाना चाहिए। कैसा बता रहा है रहीम टेक्स वन एंड स्ट्रिंग एंड टाइज अ नॉट विच ही स्लिप्स ओवर हिज फिंगर, ठीक है ना। रहीम ने उसका एक हिस्सा लिया और एक हिस्से को अपनी जो है उसको टाइट नॉट अपनी उंगली पे क्या करा उसने, उसको बांध दिया, एंड ही देन वीड्स द रिमेनिंग स्ट्रिंग ओवर द नेक ऑफ द टॉप, और जो दूसरा पोर्शन है उसको क्या कर दिया, उस टॉप पे क्या कर दिया, घुमा के लपेट दिया, ठीक है। एंड ही देन थ्रोज एंड टॉप डाउन कीपिंग हिज रिस्ट एंड एल्बो स्ट्रेट, ठीक है ना। उसने बिल्कुल झटके से बिल्कुल एल्बो और अपना जो रिस्ट है बिल्कुल सीधा रख के और उसको नीचे की तरफ जो उसने फेंका, तो जो है स्टार्ट हो गया, टॉप क्या हो गया, स्पिनिंग घूमने लग चुका था, ठीक है ना। इस तरह से उसने उसको सिखाया। कार्तिक स्टॉप्स नेवर स्पिनिंग एज फास्ट एज रहीम स्टॉप, ठीक है ना। जो कार्तिक था, कार्तिक का जॉब तो था वो जो है नेवर स्पिन्स एज फास्ट एज रहीम टॉप, ठीक है ना। अब कार्तिक तो सीख रहा था तो उसका इतना तेज तो नहीं घूमता था जितना रहीम का घूमता था। कार्तिक डिसाइडेड टू प्रैक्टिस एट होम, और कार्तिक ने क्या सोचा कि मैं भी इतनी जिसकी तेज रहीम जैसा ही जो है तेज घुमाना सीखूंगा। उसने क्या करा, मैं घर पे इससे प्रैक्टिस करूंगा। हिज ग्रैंडफादर हेल्प हिम, कार्तिक फील दैट टॉप्स आर सिमिलर टू वन ऑफ द टॉयज ही हैज, कैन यू नेम द टॉय, ठीक है ना। और उसके ग्रैंडफादर ने जो है उनकी मदद करी। आगे बढ़ते हैं, फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना, सभी आप जानते हैं, आप सभी उड़ाते भी हैं, ठीक है। हैव यू एवर फ्लोन काइट्स, आपने कभी पतंग उड़ाई है। काइट फ्लाइंग इज अ पॉपुलर गेम इन इंडिया, इन मेनी प्लेसेस काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर हेल्ड ड्यूरिंग मकर संक्रांति, ठीक है ना। जो है काइट फ्लाइंग जो है पतंग उड़ाना जो है हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर गेम
है, ठीक है। और कहीं बहुत सारी जगहों पे जो है काइट फ्लाइंग कंपटीशन, पतंग उड़ाने की जो कंपटीशन होती है, जो कि कहाँ कब हो जाती है, मेनली जो है हमारे इंडिया में मकर संक्रांति पे जो है पतंगे उड़ाई जाती है। ऑन विंडी डे रहीम एंड कार्तिक फ्लाइंग द काइट्स इन द गार्डन, ठीक है ना। जिस दिन विंडी डे मतलब जिस दिन हवा अच्छी चलती है, उस दिन जो है रहीम और कार्तिक क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं गार्डन में। ऑन मकर संक्रांति कार्तिक इनवाइट्स रहीम टू हिम हाउस एंड देव काइट फ्लाइंग कंपटीशन। मकर संक्रांति के दिन जो है कार्तिक जो है रहीम को अपने घर बुलाकर काइट फ्लाइंग कंपटीशन जो है करवाता है। रूल्स, अब कुछ गेम्स खेलने के जो हमेशा एक कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी सिर्फ गेम्स खेलना है हमें उसको रूल्स और रेगुलेशन के साथ भी खेलना है। तो कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं रूल्स, क्या होते हैं। तो प्लेइंग अ गेम वेल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गेम खेलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे तरीके से खेलना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ गेम वन प्लेयर टीम विंस व्हाइल अनदर प्लेयर टीम नोज, ठीक है ना। हर गेम में जो है एक खिलाड़ी या फिर उसकी टीम जो है जीतेगी और अगला जो खिलाड़ी, सामने वाले खिलाड़ी या उसकी जो टीम है वो हारेगी, ठीक है ना। ऐसे ही होगा हमेशा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट दिस एंड प्ले इन अ फेयर मैनर। तो ये हमेशा जरूरी है कि हमेशा हमें जो एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आप हारे हैं तो हमें ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको जो है फेयर मैनर में, मतलब अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जीतने के लिए जो है बेईमानी करें। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं हम, स्पोर्ट्समैनशिप। मतलब हमें जो है गेम, हम चाहे हारे या जीते, हमें जो है गेम जो है अच्छे से खेलना चाहिए, ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। एवरी गेम हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, वी शुड नो एंड फॉलो दीज रूल्स। हमें हर गेम के जो है कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है ना। हमें सभी जो है रूल्स और रेगुलेशन को जानकर उसके बाद उस गेम को खेलना चाहिए। वी शुड नेवर चीट व्हाइल प्लेइंग अ गेम। कोई भी गेम खेलते टाइम हमें चीट नहीं करना चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन एन अंपायर इन ए क्रिकेट मैच और रेफरी इन अ फुटबॉल मैच। आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक अंपायर होता है। फुटबॉल होता है तो फुटबॉल में मैच में भी क्या होता है, एक रेफरी होते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, व्हाट डू यू थिंक टू डू, तो क्या काम करते हैं। रेफरीज एंड अंपायर्स आर पीपल हु एंश्योर दैट द गेम्स आर प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रेफरीज अंपायर क्यों होते हैं क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में, हर गेम में क्यों होते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए होते हैं कि वो देखते हैं कि सब गेम्स जो है वो बराबर रूल्स के हिसाब से खेले जा रहे हैं या नहीं खेले जा रहे हैं। दे आर न्यूट्रल, दैट इज दे नॉट बिलोंग टू एनी टीम। वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब वो ना तो इस टीम के साथ होते हैं ना ही उस टीम के साथ होते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन होता है उसको वो फॉलो करते हुए जो है चलते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन मेड बाय देम। और हमेशा हमें जो है वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसका जो है हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक है हु कैन प्ले, कौन खेल सकता है। वन डे अनीता वेंट टू डाउन टू प्ले, शी सून केम बैक होम लुकिंग सैड ऑन बीइंग आस्क्ड, शी सेड मां दे सेड दैट गर्ल्स कैन नॉट प्ले फुटबॉल, इज दैट ट्रू। एक दिन अनीता जो है खेलने के लिए नीचे जाती है पर वो जल्दी से वापस आ जाती है। एंड लुकिंग सैड, वो थोड़ी सी उदास लगती है। तो माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि माँ ये सब कह रहे हैं कि गर्ल्स जो है फुटबॉल नहीं खेल सकती है। तो क्या ऐसा ही बोला उसने, नहीं, ये गलत है। आज तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है सभी जो है वुमेन्स भी हैं और मेंस भी हैं, जो है उनको बराबर जो है खेलने का मौका मिलता है। वुमेन्स भी आज तो हर गेम में जो है सबसे आगे हैं। फुटबॉल देखें या क्रिकेट में देखें या हॉकी में देखें, ठीक है ना। तो हर गेम में जो है आज वुमेन्स भी खेल रही हैं। तो ये जो है चीज गलत है कि फुटबॉल नहीं खेल सकती है ना, ये चीज गलत है। तो आगे बढ़ते हैं अगला पेज पे देखिए, पेज नंबर 30। डू यू नो दैट ऑल गेम्स कैन बी प्लेड बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। आप सभी जानते हैं ना, जानते हैं क्या कि सभी गेम्स जो है दोनों ही, बोथ बॉयज और गर्ल्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ही खेला जा सकता है। लेट अस हैव सम लुक एट द नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मूवमेंट, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स वुमेन है, ठीक है ना। उनके हम नाम यहाँ पे देखते हैं। पहले जो दिख रहा है आपको फोटो मिताली राज का है। मिताली राज इज द कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई, ठीक है ना। हमारी जो इंडिया की जो क्रिकेट की जो इंडिया वुमेन टीम है, ठीक है ना, उनकी जो कैप्टन कौन है, हमारे मिताली राज। जैसे कि मेंस के तो सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया टीम का कप्तान कौन है, विराट कोहली अभी तो। इसी तरह वुमेन्स टीम की जो कैप्टन कौन है, मिताली राज है। आगे रितु रानी इज अ हॉकी प्लेयर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम। नेशनल वुमेन हॉकी टीम की भी जो है हमारी कैप्टन कौन थी, फॉर्मर कैप्टन कौन थी, रितु रानी, जो वो भी एक अच्छी प्लेयर थी। एंड मार्ता वीरा दा सिल्वा इज अ ब्राजीलियन फुटबॉलर एंड प्ले एज अ फॉरवर्ड, ठीक है ना। इनका जो नाम था मार्ता वीरा दी सिल्वा, ये जो है ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं, ब्राजील से खेलती हैं एंड प्ले एज अ फॉरवर्ड के रूप में जो है ये खेलती हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारी जो है ऐसी वुमेन्स है जो हर गेम जो है खेलती हैं।
Anita's mother showed her pictures of many famous sportswomen. The next year, Anita joined her school football team. Today, Anita is one of the top players of the school team and is known for her speed and agility. है ना, अनीता की मदर ने सब इनको जो है कुछ ऐसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्स वुमेन का जो है फोटो बताया, पिक्चर्स बताई, और अगले साल जो है अनीता ने जो है अपने स्कूल की फुटबॉल टीम को ज्वाइन करा, और आज जो है अनीता जो है स्कूल टीम के टॉप प्लेयरों में से एक है, जो कि अपनी स्पीड और एजिलिटी मतलब क्या होता है, नीचे लिख रखा है, देखो उसका मीनिंग। एजिलिटी मतलब द एबिलिटी टू मूव क्विकली। अपनी स्पीड और अपनी एजिलिटी के कारण जो है वो काफी फेमस हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इस बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि गेम्स जो होते हैं वो कौन खेल सकता है, कौन कौन से गेम होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और जो है गेम्स जो है बहुत बॉयज और गर्ल्स के द्वारा जो है खेला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए चैप्टर हो चुका है आपका, इसकी पीडीएफ आ चुकी है आपको, तो आप उसको नोट डाउन करिएगा और इस चैप्टर को आपने अच्छे समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।